Start. Hello friends, today we will be discussing map pointing class 10. My name is Jugal Singh and these are my mobile numbers. इस बार हम अपना जो मैप पॉइंटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ एडिशन डिलीशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे. प्लीज हैव द सेकंड स्लाइड. यहाँ देखिए डिटेल्स हैं मेरे नाम की और ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर्स एंड यूट्यूब चैनल. उसके बाद हम अपनी मेन स्लाइड्स पे आते हैं. ये यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, ऑप्शन है, वो दिख रहा है. नेक्स्ट. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके जो मैप लिस्ट आई है बोर्ड क्लास के लिए 2020-21 यानी इस साल के लिए, उसमें कुछ आइटम्स लोकेटिंग और लेबलिंग के होते हैं जिसमें मैप ब्लैंक होता है, आपको लोकेट करना होता है, और एक में लोकेशन लगी हुई आती है जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है. तो ध्यान रखिएगा, कुछ में लोकेशन एंड लेबलिंग है, बच्चे वहाँ भी आइडेंटिफिकेशन करके चले जाते हैं, खाली मैप में लोकेट नहीं कर पाते. तो आपको सारे स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नाम कौन से, जैसे यहाँ पे तेलंगाना का जो नया पार्ट बना है या जम्मू कश्मीर में जो डिविजन्स हुए आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट. ये देखिएगा, हम अगर बात करते हैं इंडिया के हिस्ट्री मैप में, हमारे जो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स आ रहे हैं वहाँ मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स वो कहाँ हुआ. तो आपको यहाँ चंपारण के अंदर दिखेगा, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि चंपारण. ठीक है, ये चंपारण 1916 में जो है इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट हुआ था, नील का आंदोलन जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ था. ये लोकेशन आपको लगानी पड़ेगी और नाम लिखना पड़ेगा. वो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे और लोकेशन लगी भी नहीं है, आपको लोकेशन और लेबलिंग दोनों करनी पड़ेगी. नेक्स्ट. सेकेंड हो सकता है पीजेंट सत्याग्रह. ठीक है, मजदूरों का जो सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ. तो ये पीजेंट सत्याग्रह ये हुआ खेड़ा में. खेड़ा में सत्याग्रह हुआ, यहाँ खेड़ा. ठीक है, गुजरात के अंदर. नेक्स्ट. उसके अलावा कॉटन मिल वर्कर्स की जो स्ट्राइक हुई थी, जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में, जस्ट इसी के पास. ठीक है, तो ये हो गया अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स. ये हमारे हिस्ट्री के मैप है, इनमें लोकेशन नहीं लगी हुई है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही को लोकेट करना है. अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण और जो भी नाम आए. नेक्स्ट. इसके अलावा देखिए पंजाब के अंदर ये जो इंस्टेंस हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग वाला जो इंस्टेंस हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, वो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए अगर आ जाती है तो. नेक्स्ट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो एंड हुआ था, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद. कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन लिखा हुआ आएगा, चोरी चोरा लिखा हुआ नहीं आएगा. यहाँ पे चंपारण लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा. पीजेंट सत्याग्रह आएगा, खेड़ा आपको लिखना पड़ेगा. कॉटन मिल वर्कर्स का आएगा तो अहमदाबाद आपको लिखना पड़ेगा. कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन तो चोरी चोरा आपको लिखना पड़ेगा. उसके अलावा डांडी, सिविल डिसोबीडियंस के लिए डांडी जो मार्च हुई, उसके बाद जो डांडी में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, वो डांडी की लोकेशन यहाँ कोस्टल एरियाज में होगी, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर. यहाँ नेक्स्ट. कांग्रेस के 4 इंपॉर्टेंट सेशन हमें मैप लिस्ट में दिए गए हैं. 1 सितंबर, ध्यान रखिएगा 1920 में 2 सेशंस की बात आएगी. 1 सितंबर 1920 वो कोलकाता में, यहाँ वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट. उसके बाद 1920 का ही दिसंबर सेशन होगा नागपुर में, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट. उसके बाद 1927 मद्रास या चेन्नई जिसे अपन बोलते हैं, उस समय का मद्रास है, ये मद्रास सेशन होगी. नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया. इसमें सॉइल्स की लोकेशन जो होगी वो लगी हुई आएगी, इसको ध्यान रखिए. सॉइल्स की जो लोकेशन है वो लगी हुई आएगी हमारे सामने. कोई भी एक एरिया शेडेड आ जाएगा, हम उसके नाम लिख देंगे. ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो या तो फॉरेस्ट सॉइल आए. फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाला जोन है, पहाड़ी एरिया, फॉरेस्ट जोन है, इसको फॉरेस्ट सॉइल बोलेंगे. उसके बाद ये नीचे की जो सॉइल है, जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया है और यहाँ पे आसाम के अंदर भी जाती है, इसको एलुवियल सॉइल बोलेंगे. इसकी शेडिंग हुई हुई आएगी, आपको उसका नाम लिखना होगा. तीसरी एरिड सॉइल, जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स में है या इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स का ये ब्लैक सॉइल रीजन, ये वाला. उसके बाद बाकी ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल, और इसी रेड एंड येलो सॉइल में जब ब्लीचिंग हो जाती है इन सॉइल्स में, तो क्वालिटी खराब हो जाती है, तो ये बन जाती है लेटराइट सॉइल. लेटर का मतलब होता है ब्रिक. ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट. इनकी आइडेंटिफिकेशन आएगी, लोकेशन नहीं लगानी है, पहले से लगी हुई आएगी. ठीक है. नेक्स्ट. अब हम बात करें मेजर डैम्स की. डैम्स की लोकेशन लगाना बड़ा ही डेंजरस चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर बहुत आसानी से कटते हैं.
स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करें सलाल डैम। ये इंपॉर्टेंट डैम है, सलाल डैम है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट डैम भाखड़ा नंगल डैम, जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का, भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, उसके बाद राजस्थान का राणा प्रताप सागर डैम, थोड़ा सा आपको नाम नहीं पता चल जाएगा, राजस्थान में महाराणा प्रताप यहाँ रहे हैं तो राणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट, उसके बाद नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डैम यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में रहा है। वैसे सभी डैम्स जो होते हैं मल्टीपर्पस पर प्रोजेक्ट्स होते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम ड्यू टू जो आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल आता ही है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा डैम। ये डैम जब आ जाते हैं तो बच्चों को स्टेट से याद नहीं आते, समझ नहीं आते, तो थोड़ा सा इनको मैंने इसलिए लोकेशन आपके लिए लगा दी। तुंगभद्रा डैम यहाँ पे कर्नाटका में लोअर पार्ट्स में, यहाँ पे बेंगलोर के पास में, यहाँ पे तुंगभद्रा डैम आप लगाएंगे, तुंगभद्रा रिवर। नेक्स्ट, टेहरी डैम इधर ऊपर उत्तराखंड के अंदर, टेहरी डैम रिसेंट डैम। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम है हिमाचल उड़ीसा, हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे, ये लॉन्गेस्ट डैम है, यानी इसका जो बैरियर होता है वो लॉन्गेस्ट बैरियर है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्रॉप लोकेट आ जाती है और हमें आइडेंटिफाई करनी होती है क्रॉप। कोस्टल रीजन में जो होता है जहाँ पानी बहुत है, रेनफॉल बहुत होता है, ये जो डार्क कलर शो कर रहा है मेजर एरिया ऑफ राइस है। कोस्टल रीजन में जहाँ अवेलेबल होगा पहला चॉइस होगा सभी का राइस उगाना। मेजर जो डार्क कलर है वो मेजर है, और ये जो है ये लाइट कलर है माइनर एरियाज है, ठीक है। ये मेजर एंड माइनर होगा, तो राइस का हो गया कोस्टल रीजन में। देखिए इंडिया में जहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है, वहाँ हम राइस उगाएंगे। नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेजर माइनर, उसके बाद हम किसी और क्रॉप का सोचेंगे। और अभी राइस उगाने के लिए ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आपके पंजाब हरियाणा तक भी पहुंचा। नेक्स्ट, अब जब हम बात कर रहे हैं अगर हमारा कोस्टल एरिया छोड़ दें तो उसके बाद पंजाब हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, ये जो पार्ट्स है मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो राइट ये वीट जोन है, डार्क कलर मेजर वीट जोन, उसके अलावा कुछ जो पार्ट्स हैं फ्रिंजेस हैं ये माइनर वीट जोन। नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन आता है बच्चों को, बच्चे कई बार अपनी बुकों में ढूंढते हैं जहाँ पे 4-5 नाम लिखे होते हैं, बट बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके लिए हमने आपको स्टेट वाइज देते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर या लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट। तो हम आपको बता दें व्हीट और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। अगर आपको नाम मिल जाता है तो आपको उत्तर प्रदेश शेड करना पड़ेगा फॉर व्हीट और एंड फॉर शुगर केन। गुजरात कॉटन के लिए फेमस है, आपने कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक का भी नाम सुना, और गुजरात इज फेमस फॉर कॉटन, तो गुजरात में कॉटन प्रोड्यूसर है। कॉफी के लिए कर्नाटका, केरला इज फॉर रबर, केरला इज फॉर रबर। और हम वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो राइस एंड जूट, ठीक है। इसके बाद आसाम में आप सब बहुत कॉमनली लगा पाएंगे टी, बट इनकी लोकेशन और इनके नाम और इनकी स्पेशलिटी किस किस चीज के लिए वापस देख लें। व्हीट एंड शुगर केन फॉर उत्तर प्रदेश, कॉटन गुजरात, कॉफी कर्नाटका, रबर इन केरला, राइस एंड जूट वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी। नेक्स्ट, अब हम बात करें आइडेंटिफिकेशन, स्टार्ट करें, क्लिक करें, ठीक है। आगे हम बात करें, चलिए कंटिन्यू करें। आयरन ओर माइंस, आयरन ओर माइंस की एक बड़ी लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है, उस बड़ी लिस्ट को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, हमने उसको छोटा कर दिया। नेक्स्ट, क्लिक करते हैं। मयूरभंज, उड़ीसा में ये मयूरभंज है, इसकी लोकेशन आपकी बुक में इतनी क्लोज लगी है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में लगेगा या झारखंड में लगेगा या उड़ीसा में लगेगा। उड़ीसा के अंदर अपर पार्ट्स में एक माइन है जिसका नाम है मयूरभंज, मयूरभंज माइन। छत्तीसगढ़ के अंदर सेंट्रल लोकेशन में भिलाई के पास एक माइन है जिसको बोलते हैं दुर्ग, ये लोकेशन यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही लोअर पार्ट्स में बैला डिला, ये लोकेशन में बैला डिला, बैला डिला होता है बैल का हम्प, बैल के कमर पे जो हम्प होता है उसकी शेप का ये माइन है, उसका जो पहाड़ है इसलिए इसका नाम पड़ा बैला डिला। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए बेलारी माइंस है कर्नाटका में, तो हम देखिए हमने पहले भी यहाँ लोकेशन लगाया था, अभी हम ऊपर लगा रहे हैं, तुंगभद्रा जो लोकेशन हमने यहाँ लगाया, अब हम ऊपर लगा रहे हैं बेलारी, ये लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हम कुद्रेमुख माइन, कुद्रेमुख माइन लोअर कर्नाटका में इस जोन में, ध्यान रखिएगा। कुद्रेमुख का मतलब होता है, कुद्रे का मतलब होता है
घोड़ा, कन्नड़ भाषा में कुद्रे होता है घोड़ा, तो कुद्रे में जिसमें घोड़े के फेस जैसा इस माइन के जो पहाड़ है उनका लोकेशन जो शेप होता है वैसा दिखता है। नेक्स्ट अब हम बात करें कोल माइंस। आपकी बुक्स में देखिए कई सारे माइंस हो रखे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कोल माइंस की बात करें, कोल फील्ड्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है झारखंड के अंदर बोकारो और झारिया। ये इंपॉर्टेंट कोल माइंस है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माइंस हैं ये सारी, तो इंपॉर्टेंट है, इन सबको देखना पड़ेगा। कुछ ही नाम है, बोकारो, झारिया, आपकी बुक में बहुत सारे नहीं, पर बोर्ड ने जो लिस्ट जारी की है हम उसको लेके चलते हैं। बोकारो एंड झारिया इन झारखंड। जस्ट क्लोज टू दिस वेस्ट बंगाल में एंटर होते हैं रानीगंज, वेस्ट बंगाल के रानीगंज। उड़ीसा में जब जाएंगे तो तालसेर, तालसेर एक इंपॉर्टेंट कोल माइन है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नयावेली। देखिए माइंस और भी मैंने ग्रीन जो मार्क करी है वो हमारे बोर्ड लिस्ट में, नयावेली तमिलनाडु के अंदर इंपॉर्टेंट माइन। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं ऑयल फील्ड्स, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो नाम आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिग्भोई और नाहरकाटी। दिग्भोई इंडिया की फर्स्ट ऑयल वेल है, तो ये जो लोकेशन है जस्ट आसाम का जो एंड होता है अपर पार्ट में, यहाँ दिग्भोई और नाहरकाटिया जो है दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। उसके अलावा हम आते हैं तो गुजरात की दो इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे पास है, अंकलेश्वर यहाँ पे और कलोल यहाँ पे, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे पास यहाँ। और महाराष्ट्र के पास समुद्र में मुंबई हाई एंड बेसिन, ये भी दो इंपॉर्टेंट माइंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऑफशोर माइंस है, यानी पानी के अंदर ड्रिलिंग होके ऑयल निकाला जाता है। नेक्स्ट अब हम पावर प्लांट्स की बात करें। पावर प्लांट्स वो होते हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, दो तरीके से हो सकती है, या तो न्यूक्लियर तरीके से या थर्मल। थर्मल में जहां हम कोयला और दूसरी तरीके से भाप बना के करते हैं। तो हमने जो रेड पोर्शन है वो न्यूक्लियर है, और ग्रीन हम जो ब्लैक लगाएंगे, मैंने जो ग्रीन मार्क कर रखे हैं वो थर्मल। रेड की बात करें तो नरोरा इन यूपी, अपर पार्ट्स ऑफ यूपी नरोरा, इसके नाम को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑफ बीट नाम है। उसके बाद खाकरापाड़ा है गुजरात, यहाँ पे देखिए गुजरात जब ये खत्म होता है तो यहाँ पे खाकरापाड़ा, आप जानते हैं गुजरात में खाकरा खाया जाता है, तो खाकरापाड़ा थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तारापुर इन नियर मुंबई महाराष्ट्र, ये तारापुर की लोकेशन आ गई। तारापुर में भी आप जानेंगे मुंबई में स्टार्स रहते हैं, सारे हीरो हीरोइंस रहते हैं, उन्हीं के नाम से तारा बन गया और तारा से तारापुर बन गया। ये है नहीं ऐसा, बट हम कोरिलेट कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कैगा एंड अदर्स भी हैं, पर हमारी लिस्ट में एक नाम और दिया गया कालपक्कम। कालपक्कम आप समझ सकते हैं कि कालपक्कम जो साउथ में जो होते हैं इस तरह की चीजें, इडली डोसा उत्तपम ये सब खाए जाते हैं, तो आप कालपक्कम यहाँ पे मैच कर पाएंगे। तो आपके पास चार नाम हो गए, नरोरा, खाकरपारा, तारापुर एंड कालपक्कम। कैगा, रावलभाटा और कई नाम है, बट हमें जो लिस्ट इस बार बोर्ड ने दी है उसके साथ स्टिक कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पावर प्लांट्स में थर्मल। थर्मल के जो नाम हमें दिए, यहाँ पे एक्सट्रीम ऊपर आसाम में ऊपर नामरूप, एक नामरूप यहाँ पे हमें दिया गया है, एक सिंगरौली, ये देखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में एकदम कॉर्नर पे है सिंगरौली। उसके बाद रामागुंडम, यहाँ पे हम बात करें आंध्रा में, हैदराबाद के ऊपर यहाँ पे रामागुंडम, क्योंकि ये नाम आपके सुने में नहीं लगेंगे तो आपको बड़ा ऑड लगेगा, इसलिए इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स की बात करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल क्योंकि पूरे इंडिया में फुटलूज इंडस्ट्री पूरे इंडिया में कहीं भी लग सकती है, उनमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो यूपी में, यहाँ सेंट्रल यूपी में यहाँ पे अगर लोकेशन लगाए कानपुर, ऊपर नहीं और वेस्ट में नहीं। मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में सूरत इंपॉर्टेंट सेंटर है, मुंबई एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, और साउथ में हम यहाँ आएंगे तो यहाँ कोयम्बटूर इंपॉर्टेंट सेंटर है तमिलनाडु के। नेक्स्ट अब हम बात करें आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट जब भी लगता है तो उसको कोल एंड आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, उसको वाटर चाहिए होता है, कई सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, कई सारी चीजें उसको चाहिए होती है, क्योंकि वो एक वेट लूजिंग प्रोडक्ट है। आयरन एंड स्टील में बहुत सारा आयरन और बहुत सारा कोल होता है, उसमें कचरे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको वेट लूजिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स में आपने बोकारो लोकेशन वहाँ भी लगाई थी, बोकारो एंड झरिया वाली आपने यहाँ पे जो लोकेशन लगाई थी। उसके बाद हम बात करें दुर्गापुर, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा भी वहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। झारखंड में बोकारो के नीचे एक और बहुत फेमस स्टील प्लांट है जिसको टाटा स्टील प्लांट भी बोलते हैं, वो जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा का बनाया हुआ है, इसमें जमशेदपुर जगह का नाम पड़ गया। दुर्ग के पास जो स्टील प्लांट है मैंने आपको समय बताया था, भिलाई स्टील प्लांट है, फेमस स्टील प्लांट है। कर्नाटका में अपर लेवल्स में जो स्टील प्लांट है वो विजयनगर स्टील प्लांट है, और तमिलनाडु में जो स्टील प्लांट है उसका नाम है सालेम स्टील प्लांट। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। वैसे जनरली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वही एरियाज हैं जो कैपिटल सिटीज हैं, मगर कहीं कहीं वो कैपिटल सिटीज नहीं है, उनको हम जरा मार्क कर लें।
फॉर एग्जांपल जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कैपिटल सिटी ना होके वो है नोएडा, ठीक है। गुजरात की बात करें जो अभी लिस्ट की उसमें गांधीनगर कैपिटल सिटी भी है और गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। महाराष्ट्र की बात करें मुंबई कैपिटल सिटी भी है और मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है, मगर इसके पड़ोस में पुणे और है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हम बात करें कर्नाटका में तो यहाँ बेंगलुरु है, फेमस है, कैपिटल सिटी भी है। केरला में तिरुवनंतपुरम है, आंध्रा में हैदराबाद है और तमिलनाडु में चेन्नई। तो सारे कैपिटल स्टील प्लांट्स कैपिटल्स भी हो गए और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी हो गए। नेक्स्ट मेजर पोर्ट्स की बात करें, मेजर सी पोर्ट्स की बात करें, पूरा कोस्ट टू कोस्ट चले, कांडला मुंबई, यहाँ पे गोवा में मर्मगांव है, मैंगलोर, बेंगलोर से आप समझ लेंगे न्यू मैंगलोर, केरला में कोची, नीचे जाएंगे साउथ में टूटिकोरिन, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा इतना लोकेशन केरला और तमिलनाडु मिक्स होता है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु अपर में जाएंगे, इधर कॉर्नर पे तो चेन्नई, आंध्र प्रदेश का ये जो पार्ट आएंगे अपर पार्ट में यहाँ विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में हल्दिया। यहाँ कोलकाता एक और पोर्ट है मगर हमें जो लिस्ट में जो नाम दिया गया वो हल्दी। नेक्स्ट अब हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि हमें स्टील प्लांट का एयरपोर्ट का नाम भी बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ नाम भी, जैसे अमृतसर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम है राजा सांसी एयरपोर्ट, तो आपको नाम बताओ तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी की भूमि है इसलिए वहां नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। यहाँ साउथ में चले जाते हैं, ऊपर आते हैं, चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनमबक्कम, ठीक है, उसका नाम है मीनमबक्कम। हैदराबाद के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट। वेस्ट बंगाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, यहाँ पे कोलकाता है। नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी डिटेल्स आपको मैं पहले दे चुका हूं।